प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ वैसे ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन आजकल एक बार फिर वजह प्रमोद तिवारी है। इस बार चर्चा प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगम लाल गुप्ता की वजह से प्रतापगढ़ चर्चा में है। पहले हम आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी हैं कौन। प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ 1952 में और 80 में पहली बार रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। प्रमोद तिवारी की खासियत यह है कि वह 1980 से जब पहली बार विधायक चुने गए तब से लेकर लगातार विधायक बनते रहे और 2013 में वह राज्यसभा भेजे गए। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें उनकी बेटी आराधना मिश्रा और मोना मिश्रा ने चुनाव में जीत दर्ज की। 9 बार प्रमोद तिवारी विधायक रहे और उसके बाद पहली बार उपचुनाव और फिर 17 में आम चुनाव में आराधना मिश्रा मोना चुनाव जीती हैं। 9 बार प्रमोद तिवारी और 2 बार मोना, यानी कि उनके घर में लगातार 80 से और अब तक वह सीट बनी हुई है। उन्हीं के क्षेत्र में सांगीपुर ब्लॉक है। उस ब्लॉक में गरीब कल्याण कार्यक्रम था, सरकार का कार्यक्रम, और उसमें विधायक की हैसियत से मोना मिश्रा पहुंची थी। प्रमोद तिवारी थे, मंच पर बैठे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगम लाल गुप्ता अपने समर्थकों के साथ आते हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच झड़प हो ना हो, लेकिन समर्थकों में के बीच इतनी झड़प हुई कि मारपीट तक आ गई, नौबत गाड़ियां टूट गई। भाजपा सांसद ने कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी पर आरोप लगाए कि उनके लोगों की पिटाई हुई और उन पर हमला किया गया। इस घटनाक्रम के बाद से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी चुप थे। मोना मिश्रा भी कोई बयान नहीं दे रही थी, लेकिन इधर योगी सरकार सक्रिय हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगम लाल गुप्ता के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है और इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देर शाम तक प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना समेत समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करना शुरू कर दिया। विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई। आज प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे उनके ऊपर आरोप लगाए जा सके। उन्होंने कहा कि संगम लाल गुप्ता जी जब सांसद मंच पर पहुंचे तब आराधना ने उनके लिए कुर्सी छोड़ दी, तो हम लोग कोई लड़ाई करना नहीं चाहते थे। उन्होंने 3 वीडियो भी जारी किए हैं, लेकिन जो वीडियो पहले वायरल हुआ था उसमें भाजपा कार्यकर्ता पिटते हुए दिखाई दे रहे थे। कांग्रेसी गाली गलौज करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। हालांकि यह जांच का विषय है कि किसने मारपीट की, किसने हमला किया, पहले क्या हुआ, इस सब की जांच होगी और जांच के बाद प्रकरण साफ होगा। लेकिन प्रतापगढ़ इस समय फिर चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी चर्चा में है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चे में रहे हैं। कांग्रेस भले ही पराभव की तरफ बढ़ती गई हो, उसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा हो, अस्तित्व बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही हो, इस दौरान
प्रमोद तिवारी का कद, व्यक्तिगत कद उनका छोटा नहीं हुआ। वह लगातार चुनाव जीतते रहे, उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित रहे। अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगम लाल गुप्ता गलत आरोप लगाए हैं और इसकी सच्चाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच गई है। बहरहाल सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में खास आक्रोश है और पार्टी के कार्यकर्ता, नेता यह सब चाहते हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस ठीक से जांच करेगी तो उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, किसी पर हमला नहीं किया है। नमस्कार।